जय हिंद दोस्त, बता दूं कि बिहार में सरकारी आईटीआई में एडमिशन के लिए फॉर्म निकल चुका है। अब इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकता है, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको क्या प्रोसेस होंगे, सारी चीजों को हम पूरा डिटेल्स के साथ बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि फॉर्म को भरने के लिए आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ताकि जब आप फॉर्म भरने जाए तो उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो इसमें जो पोस्ट है टोटल 32,772, जिसमें आपको पता होगा अलग अलग तरह के ट्रेड्स होते हैं, जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। उसके बाद आजकल बहुत सारे नए नए सरकार के द्वारा फिर उसमें ऐड किए भी जा रहे हैं। तो एज पर देखिए, सब कॉलेज का अलग अलग, कहीं कहीं के कोई ट्रेड है, कहीं कोई ट्रेड है, तो जिसमें आपको रुचि होगी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू नंबर भी आपको इसका ऑनलाइन 6 मार्च से शुरू हो चुका है। 7 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए 750 रुपए जनरल और ओबीसी को लगेगा। एससी एसटी है तो आपको 100 रुपए का चार्ज दे देंगे। देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10वीं पास या अपीयरिंग। अगर कोई बच्चा अभी 2025 में 10वीं का एग्जाम दिया है, भले ही उसका रिजल्ट नहीं आया है, वो भी बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। अगर कोई उससे पहले 10वीं पास किया है तो वो भर ही सकता है, यानी दोनों लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए जो एज मांगा जा रहा है 14 साल मिनिमम आपका होना चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2025 तक आप 14 साल कम से कम पूरा हो जाना चाहिए। अगर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो आप 10 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल के बीच आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन भैया हमें गलती करना ही क्यों है, हम पहले ही फॉर्म भरेंगे तो एकदम क्लैरिटी के साथ भरेंगे, सारी डिटेल्स मेरा कोई भी तरह का गलत ना हो। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड 28 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा और आपका एग्जाम 1 मई को आपका होगा। अब देखिए, जो बच्चा इसको देना चाहता है तो उसके लिए सारी डेट्स क्लियर हो गई कि मुझे 1 अप्रैल को एग्जाम देना है, तो उसके लिए आप फॉर्म भरेंगे, आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे ताकि 1 अप्रैल तक आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। बात रही कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के, देखिए जो फॉर्म भरते समय आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आएगा वो देखिए, जिन्होंने 10वां का पास कर लिया है उसके लिए 10th का तो मार्कशीट लगेगा। अब बच्चे जो कहेंगे सर मैंने तो अभी एग्जाम दिया है, मेरे पास अभी तो मार्कशीट आया नहीं। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं आया है तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा। उस एडमिट कार्ड से आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी डिटेल्स है फॉर्म में करेक्ट करके आप भरिएगा। आप उसी डिटेल्स यानी आप उसका एडमिट कार्ड के साथ यूज। उसके बाद अगर कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस या कोई कास्ट है तो आप इसका लगेगा। एससी एसटी का भी कास्ट लगेगा, ओबीसी का भी। यहाँ पे देखिए एनसीएल नहीं लगेगा, यहाँ पे आप कास्ट देके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका निवास लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो सिग्नेचर लगेगा, मोबाइल ईमेल आईडी लगेगी। यानी फॉर्म भरते समय ये आपके 6 डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी रखने हैं, तभी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। तो अगर आपने इसमें नहीं होगा तो आपको बीच में फॉर्म को रोकना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम पैटर्न समझिए। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। अब पूछा कैसे जाएगा, देखिए आपको मैथ से आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स हो गए। जनरल साइंस, देखिए ये घबराइए मत, जनरल साइंस ऐसा कोई नया चीज नहीं है। आपने जो 10th में जो साइंस पढ़ा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, में बायोलॉजी था, उसके बाद जो से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक जिसको आप लोग बोलते हैं, तो उस ये सब चीजों को मिला के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। जीके से आपके 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। यानी देखिए यही 2 चीजें हैं जो आपके सब मेन चीज है। 10वें में आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, आपसे कोई ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मत समझिए। यानी कुल मिला के ये तीनों 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के हो गए। आपका जो एग्जाम होगा 2 घंटे 15 मिनट ये आपको समय दिया जाएगा। एक बात और देखिए, इस फॉर्म में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी कि जब आप ऐसे एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव, जब आप अभी तो आपकी शुरुआत है, ये कर सकते हैं,
आगे जाइएगा तो जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत बना देते हैं तो आपके नंबर भी काट लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपके मान लीजिए अगर 150 क्वेश्चन है, आपको 70 या 80 क्वेश्चन आपको सही सही पता है, अब बाकी क्वेश्चन आप नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप तुक्का मार सकते हैं। यानी कि अगर तुक्का आपका सही बैठा तो आपके लिए बेटर है, आपको वो नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन तुक्का अगर नहीं बैठा तो भी आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं। इसीलिए जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो 150 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पैटर्न्स रहेंगे। तो और रही बात, अब देखिए बात आती है कि गवर्नमेंट कॉलेज यानी जो टॉप कॉलेजेस है, अगर आपको टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मिनिमम ये कह सकते हैं कि 300 में से आपके 200 प्लस मार्क्स आपके आने चाहिए, तब जाके आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज आपके मिलेंगे। नहीं तो ऐसे आप ब्रांच भी जो आप मनचाहा ब्रांच लेना चाहते हैं उसके लिए आपके इतने नंबर्स अगर प्लस लाने ही। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए